सेमेस्टर का हम मैथ्स में सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, 10 चैप्टर है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। सेमेस्टर तो आपका हो चुका है, आप सबको पास भी हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। तो अभी हम ये जो आगे का कांसेप्ट है वो हम चालू कर रहे हैं। डिवीजन करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, नॉर्मल डिवाइड नहीं करना है जो नॉर्मली आप करते हो, नंबर्स को नंबर से डिवाइड करते हो। ओके, वो डिवीजन आपको आता होगा तो ही ये आएगा, वरना नहीं आएगा। अब यहाँ पे डिवीजन में क्या देखना है, पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। अब पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है बाय मोनोमियल। अब उस मोनोमियल में नंबर भी होगा और वेरिएबल भी होगा। और सेकंड जो एक्सरसाइज है उसमें है डिवाइड बाय बाइनोमियल। दोनों को हम सिखाएंगे, 4% सिखाएंगे, बाकी आप लोग होमवर्क कर लोगे। ओके, तो डिवीजन से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। तो रूल्स ऑफ इंडाइसिस आपको पता ही है सबको कि मल्टीप्लिकेशन जब होता है और बेस सेम है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, तो हम इंडाइसिस को प्लस करते हैं। और अगर हमें डिवाइड करना है, a raised to n डिवाइड बाय a raised to n होगा, तो हम क्या करते हैं, इंडाइसिस को माइनस करते हैं, a raised to m माइनस, राइट ना। अब यहाँ पे विद ऑफ दिस ये दो ही इंपॉर्टेंट है, कोई बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपके पेज नंबर 61 पे कुछ एग्जांपल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स से दिया हुआ है। फर्स्ट 2a + 3a इज इक्वल टू हाउ मच पूछा है। तो प्लस माइनस करने के लिए हमें चेक करना होता है वेरिएबल, क्या ये सेम है, मतलब ये सिमिलर टर्म्स है या नहीं, ये चेक करना होता है। तो यस, दीज आर द सिमिलर टर्म्स, a है, इंडेक्स भी 1 1 है, तो 2 + 3 कितना हो सकता है, यहाँ पे 5a होगा। ओके, सेकंड सम है 7b - 4b। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडेक्स सेम है, वेरिएबल सेम है, और 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 3b, राइट। उसके बाद 3p × p² है, 3p × p²। जब आप स्क्वायर इंटू करते हो तो हम इंडेक्स को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 होगा, तो 3 1 = 3 होगा। अब p का इंडेक्स है यहाँ पे 1 और ये 2 है, तो 1 + 2 हो जाएगा 3, मतलब हमारा आंसर आएगा 3p³। मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, अगर प्लस होता या माइनस होता तो ये नहीं होता, क्योंकि इसका इंडेक्स अलग है, इसका इंडेक्स अलग है, तो प्लस माइनस नहीं होगा। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ओके, फोर्थ दिया है आपको 5m² × 3m², 5m² × 3m²। तो वही करना है, पहले मल्टीप्लाई करो नंबर से नंबर को, 5 3 होता है 15, और m बेस सेम है तो m⁻², ये 2 और ये 2 का एडिशन हो जाएगा 4, 15m⁻⁴। ओके, फिफ्थ वन 2x + 5y × 3/x बोला है, इज इक्वल टू कितना। अब यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट के अंदर बाइनोमियल है, दो नंबर्स है, तो ये जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है, मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर टू ईच नंबर इन दी ब्रैकेट, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट मींस व्हाट, 2x × 3/x। ओके, देन राइट प्लस 5y × 3/x अगेन। ओके, सो आंसर विल बी, see here multiply है, so cancel this x and this x, numerator denominator will be cancel, so 2 3 are 6 plus x है, y है, कैंसिलेशन नहीं हो सकता, तो 5 3 होगा 15y/x, this is the answer। ओके, मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट 6th वन 3x² + 4y। कैमरा में सब दिख रहा है ना ठीक से, क्लिक चेक। इनटू क्या होगा, 2x + 3y। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से करेंगे, तो यहाँ पर हमें अब इस ब्रैकेट में ईच नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ईच नंबर इन सेकेंड ब्रैकेट, मल्टीप्लाई बाय ईच नंबर इन फर्स्ट ब्रैकेट टू ईच नंबर इन सेकेंड ब्रैकेट। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3x²,
सो 3x स्क्वायर इंटू पहले आएगा 2x, फिर ये जो साइन होगा ओके ये प्लस लेना है, अगेन 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3y ओके, देन मल्टीप्लाई बाय प्लस 4y, तो प्लस 4y इंटू 2x, देन अगेन प्लस 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 4y इंटू 3y, तो यहाँ पे 4 टर्म्स हो गए, तभी हर एक टर्म्स को इसको 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 मल्टीप्लाई करो, तो नंबर टू नंबर 3 टू 6, और जब इसे मल्टीप्लाई करना होता है तो ये जो इंडेक्स है उसको ऐड करते हैं, 2 + 1 3 हो जाएगा, मतलब 6x³ हो जाएगा, प्लस नंबर टू नंबर 3 टू 9 x स्क्वायर y प्लस 4 टू 8xy एंड प्लस 4 टू 12 एंड y का 1 तो कितना हो जाएगा y का स्क्वायर। ओके, तो ये कुछ बेसिक कांसेप्ट्स है, तो ये आपको कॉपी करके रख देना है। अब इसके बाद और थोड़ा बहुत हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, तो उसके लिए पेज नंबर 62 पे आइए। 62 पे कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं, ये सब बेसिक है, ये अगर आ गए तो फिर वो जो मोनोमियल बाइनोमियल से डिवाइड करना है वो भी आ जाएगा। ओके, नहीं समझा तो फिर से एक बार पीछे जाओ, बैक करो, फिर से वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा, जितनी बार चाहिए उतना देख सकते हो। तो कुछ ये डिवाइड करना है वो देखते हैं। तो देखो पहला क्या दिया है, पहला दिया है -36x⁴ डिवाइड बाय -9x, सेकेंड में दिया है 5m² डिवाइड बाय -m, थर्ड में दिया है -20y⁵ डिवाइड बाय 2y³। तो देखो एक एक करते हैं, पहले इससे डिवाइड करते हैं। तो जब हमें डिवाइड करना हो तो पहले नंबर से नंबर को डिवाइड करो, ये पहला स्टेप। ओके, नंबर से पहले नंबर को डिवाइड करो, तो 9 4 जा 36, साइन देना है तो यहाँ पे कितना है माइनस है, इसको इसका मतलब क्या होगा हमें, -9x को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा -36x⁴। इसका मतलब क्या हुआ कि -9x को मल्टीप्लाई बाय विच नंबर टू गेट द आंसर -36x⁴। ओके, तो हमें ये ढूंढना है, तो कैसे ढूंढोगे, पहले साइन देखो, नंबर दे, पहले साइन दे, माइनस को कौन से साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, यस प्लस से, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, राइट। अब सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड क्या हो गया 9 और 36, 9 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा, सो 9 4 जा 36, तो 4 आएगा, राइट। x को कितने से मल्टीप्लाई करोगे x⁴ आएगा, देखो ये इसका मतलब क्या होता है, ऐसे x कुछ नहीं मतलब क्या होगा 1 इंटू x⁴ हाउ मच गिव्स यू x⁴। तो आप लोग क्या करते हो, m + n करते हो यहाँ पे ना, तो ये आंसर कहां से आता है, इसको इसको प्लस कर दे दो, तो यहाँ पे अपने पास 1 तो है, तो 1 में कितना ऐड करोगे तो 4 आएगा, यस 3, यहाँ पे कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो आंसर हमारा आएगा 4x³। क्या आएगा आंसर 4x³, मतलब यहाँ पे आपको लिखना है 4x³ और नीचे आंसर लिखना है -36x⁴। हमारा रूल क्या है डिवाइड में, हम माइनस करते हैं, इसमें से ये माइनस करते हैं, तो माइनस जब करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, हम जब माइनस करेंगे, ये माइनस कहां से आया, ये रूल है 4 डिवाइड बाय 2, तो 2 2 जा 4, 4 - 4 0, तो ये हम माइनस ही करते हैं, तो ये माइनस किया, बिकॉज ऑफ दिस माइनस, ये जो माइनस है वो चेंज होके बन जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस के आगे वाले साइन चेंज होते हैं। ओके, तो इसको प्लस करो तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आएगा 0, रिमाइंडर 0, और ये आ गया आपका क्वेश्चन 4x³। क्लियर, तो इतना समझ में आया, तो ये करने के बाद ये मेंशन करो आप साइड में। ओके, इतना लिख लो, मैं भी रफ करो। अब सेकंड देखो, -m से डिवाइड करना है, तो -m इंटू हाउ मच गिव्स यू 5m²। तो पहले हम साइन की बात करेंगे, यहाँ पे माइनस है, हमें चाहिए प्लस, तो माइनस को प्लस या माइनस किससे मल्टीप्लाई हो तो माइनस प्लस आता है साइन, यस आंसर इज माइनस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। देन यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, देन एज्यूम दैट देयर इज अ 1। ओके, सो 1 मल्टीप्लाई बाय व्हिच नंबर गिव्स यू 5,
यस 1 5 जा 5, तो यहाँ पे आएगा 5. ओके, देन m into how much is equal to m square. तो स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 में कितना ऐड करोगे तो 2 आएगा 1, तो हमें यहाँ पे लिखना है m raised to 1. 1 लिखा नहीं जाता, वहां पे 1 होता है. ओके, तो m into m gives you m square. तो आंसर क्या आएगा हमारा -5m. तो यहाँ पे लिखो -5m और ये आंसर यहाँ पे लिखो 5m स्क्वायर. हम माइनस करते हैं तो माइनस की वजह से प्लस का माइनस हो जाएगा, वो दिखाने की जरूरत ऐसे है नहीं क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है. तो ये प्लस का माइनस हो गया, तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा. ये लिख के रखना है साइड में. ओके, यहाँ पे देखिए अभी 2y cube multiplied by how much gives you -20y raised to 5. सो पहले साइन फिर नंबर फिर वेरिएबल. तो पहला साइन देखो, प्लस इनटू डैश इज इक्वल टू माइनस. क्या होगा? यस डेफिनेटली माइनस ही होगा. प्लस इनटू माइनस इज इक्वल टू माइनस. अब नंबर 2 इनटू डैश इज इक्वल टू 20. या 2 10s are 20. y cube into dash is equal to y raised to 5. क्या आएगा y square. क्यों स्क्वायर आया? 3 है हमारे पास, 5 चाहिए ना. 3 plus 2 is equal to 5. राइट, वहां पे 7 होता तो यहाँ पे 5 आता, वहां पे 3 होता तो यहाँ पे 1 होता, सॉरी 0 होता तो यहाँ पे y आता ही नहीं. सपोज यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे y आता ही नहीं क्योंकि y 3 तो ऑलरेडी अपने पास है, तो यहाँ पे y आएगा ही नहीं. ओके, यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे 1 y आएगा, यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे 2 y स्क्वायर आएगा. समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे जो आंसर है आपका ये ऊपर आएगा क्वेश्चन और ये नीचे आएगा. अब हम माइनस करते हैं तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस और ये 0 हो जाएगा. समझ में आया? ये मोनोमियल डिवाइड बाय मोनोमियल था. अब हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल डिवाइड बाय मोनोमियल. पॉलिनोमियल मतलब क्या? मोर देन 3-4 टर्म्स होंगे वहां पर. 2 टर्म्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 टर्म्स भी हो सकते हैं. ओके, बोल नहीं सकते कितने टर्म्स होंगे. तो इतना कॉपी कर लो. हम हमारा सम स्टार्ट करते हैं. चलो हम लिखते हैं 10.1 एक्सरसाइज. उसमें कुछ 1 3 4 5 लिखा है. सेकंड आपके लिए होमवर्क है. ओके, तो अब भी जो हमने सॉल्व किया है उसी टाइप के सम से, मोनोमियल डिवाइड बाय मोनोमियल. तो इसको लिखते हैं हम 20. अब ये करके दिखाना है. नॉर्मली आप जो ये डिवाइड करते हो पीछे करते हैं आंसर लिखते हैं, वैसे नहीं, ये करके दिखा हुआ पर मेंशन करो ये आंसर का पार्ट ये हो. 21m स्क्वायर डिवाइड बाय 7m. अब यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस का कोई नीचे होता नहीं है, प्लस 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 होता है, तो प्लस साइन देने की जरूरत नहीं है. ऊपर ऐसे प्लस मत लिखो, और कुछ नहीं लिखोगे तो मतलब क्या होगा? प्लस ही होगा. तो भाई नंबर टू नंबर 7 इनटू डैश इज इक्वल टू 21. तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ना, मेंशन करते हैं 7m इनटू हाउ मच इज इक्वल टू 21m स्क्वायर. तो भाई नंबर टू नंबर 7 3 जा 21. ओके, तो m इनटू डैश इज इक्वल टू m स्क्वायर. 2 है यहाँ पे अपने पास ऑलरेडी 1 है और कितने की जरूरत है? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू. तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? 3m. तो ये 3m ऊपर जाएगा, 21m स्क्वायर नीचे आएगा, माइनस करोगे तो ये 0 आएगा. और वहां पे मेंशन किया हुआ है राइट क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. ओके, तो अब ये मेंशन करो, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. अब मैं पहले भी लिखता हूँ, बाद में आपको लिखना है. क्वोशिएंट इज इक्वल टू 3m एंड रिमाइंडर इज 0. कैसे मेंशन करना है आपका आंसर? क्लियर? चलो आगे थर्ड सम देखते हैं. सेकंड वन आपके लिए होमवर्क है. थर्ड में -48p raised to 4 डिवाइड बाय -9p स्क्वायर. अब थर्ड में क्यों लिया आपको समझ आया होगा. ये 9 से 48 को डिवाइड नहीं हो सकता. हो सकता है नहीं, लेकिन करना है. क्वेश्चन से 0 ही आना चाहिए, वो कैंसिल होना चाहिए, वहां पे रिमाइंडर नहीं रखना है. तो ऐसे आपके यहाँ पे आंसर में रिमाइंडर रखा होगा शायद से. रिमाइंडर आपको 0 लाना है तो क्या करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा. यहाँ पे कुछ देखते हैं इसमें ना आपके आंसर्स में क्या दिया है. 10.1 के आंसर में सबका रिमाइंडर 0 लिखा है. ओके, तो आपको रिमाइंडर जो है वो 0 ही रखना है. ओके, रिमाइंडर क्या रखना है? 0 ही रखना है, याद रखें. बैलेंस कुछ नहीं रहना चाहिए. तो हमें अब -9
पी स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा -48p⁴। अब ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस प्लस आएगा। प्लस साइन दोगे तो भी चलता है, नहीं दोगे तो भी चलता है। 9 के टेबल में 48 नहीं आते, क्या करोगे? हमेशा याद रखना 3 के टेबल में 7 नहीं आता, तो 3 इंटू डैश इज इक्वल टू 7। करना क्या है, जो आपको चाहिए ना आंसर वो ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में, और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा आपका 7। 11 को कितने से मल्टीप्लाई करो 15 आएगा, आएगा ही नहीं, हमें पता है। तो करेंगे क्या, 15 को ऊपर रखोगे, जो चाहिए वो ऊपर रखोगे न्यूमरेटर में, और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको नीचे डिनोमिनेटर में। तो 11 इंटू 15/11 gives you 50। 11 कैंसिल, ओके। 5 इंटू हाउ मच इज इक्वल टू 9, बोलो क्या होगा, ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, सिंपल। समझ में आया? तो ऐसे ही यहाँ पे करना है। बताओ फिर क्या होगा, 48 ऊपर आएगा और 9 नीचे आएगा, सिंपल। जो आंसर चाहिए वो ऊपर आएगा, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नीचे आएगा। समझ में आया? ओके। तो p स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करें, p⁴ हो जाएगा। तो 2 अपने पास है, 4 चाहिए, तो 2 + 2 = 4। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा p स्क्वायर। अब यहाँ पे खाली करना क्या है, अगर ये फ्रैक्शन में आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो तो करो, सिंप्लीफाई करो उसे, मतलब उसको क्या बोलते उसे रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करो। चेक करो क्या दोनों भी किसी एक ही नंबर में आते हैं। देखो आते हैं कि नहीं, 8 4 12, तो 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से डिवाइड करो इसे। 3 इंटू 16 0 48, 16 से 48 और 3 3 9, तो हमारा आंसर आएगा 9p² इंटू 16/3p² gives you -48p⁴। ये आंसर आपका मिलेगा। 3 3 9, 3 आएगा, 16 3 48 और p² p⁴। समझ में आया? तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा आपका 16/3। क्वेश्चन जो है वो 16/3p² आएगा। यहाँ पे आएगा -48p⁴, माइनस की वजह से साइन चेंज, माइनस आएगा 0। क्वेश्चन आपको लिखोगे 16/3p² और रिमाइंडर रखोगे 0। क्लियर? समझ में आया? चलो 4th वन देखते हैं। सेम है, ऐसे ही करना है। 40m⁵ डिवाइड बाय 30m⁵, तो 30m³ को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा 40m⁵। साइन का कोई टेंशन नहीं, प्लस 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 होता है। 30 से के टेबल में 40 तो आते ही नहीं है, तो क्या लोगे, 40 ऊपर लोगे, 30 नीचे लोगे, सिंपल। m³ को कितने से मल्टीप्लाई, तो m आएगा तो m² हो जाएगा। 0 0 10 से कर दो तो आंसर कितना आएगा 4/3m²। ओके, 4/3m² से इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर मिलेगा 40m⁵ माइनस करो, आंसर मिलेगा 0। क्वेश्चन लिखो और रिमाइंडर लिखो। ओके, उसके बाद ये देख लो 5x³ - 3x² डिवाइड बाय x²। अब ये बाइनोमियल को डिवाइड करना है मोनोमियल से, तो पहले एक एक करते हैं। पहले इससे इसको डिवाइड करते हैं। तो x² को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा 5x³। तो पहले नंबर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 होगा, तो 1 5 5, साइन तो प्लस ही होगा, राइट। x² को कितने से मल्टीप्लाई, x³ आएगा तो 2 है, तो 2 + 1 = 3। तो हमारा आंसर आएगा 5x, यहाँ पे आएगा 5x³ माइनस की वजह से ये आएगा 0। ये जो है -3x² एज इट इज नीचे लिखना है। ओके, अब यहाँ पे जो साइन होगा ना वो यहाँ पे देना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस, राइट। तो ये साइन ऊपर दे दो। अब हम नंबर की बात करें तो x² को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा 3x²। तो 1 है तो 1 3 3, और x² यहाँ पे है, यहाँ पर भी x² है, तो यहाँ पे x नहीं आएगा, ओनली नंबर आएगा 3। ओके,
तो यहाँ पे आंसर लिखो 3 माइनस 3x² माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा 0, क्वोशिएंट लिखो 5x माइनस 3 और रिमाइंडर आएगा 0। समझ में आया?